शीर्षक सहनसा और रेशमी की दुख भरी कहानी, एक प्यारी सी हैप्पी एंडिंग के साथ शुरुआत। नानी के घर की पहली मुलाकात रेशमी अपनी छुट्टियों में शहर से अपनी नानी के गांव आई थी। वहीं पे के दिन शहंशाह भी अपने अंकल के घर आया। दोनों की मुलाकात नानी के घर के आंगन में हुई, जब रेशमी आम के पेड़ के नीचे बैठी कुछ लिख रही थी और शहंशाह ने उससे गलती से क्रिकेट बॉल मार दी। रेशमी गुस्से में थी, लेकिन शहंशाह के माफी मांगने के अंदाज ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। गांव की कच्ची गलियों में साइकिल चलाना, तालाब के किनारे बैठकर बातें करना और नानी के हाथों का बना हुआ गरम गरम पराठा खाना, सब कुछ जैसे एक सपने जैसा था। दुख भरी मोड़, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। शहंशाह को अचानक शहर लौटना पड़ा। उसके पिता बीमार हो गए थे। उसने रेशमी से वादा किया कि वह लौटकर जरूर आएगा, लेकिन वक्त बीता, महीने गुजरे और कोई खबर नहीं आई। रेशमी ने लिखना छोड़ दिया, हाँ, हौसला छोड़ दिया। उसका दिल टूट चुका था। दूसरी तरफ शहंशाह ने भी रेशमी से बिछड़ने का दर्द सह रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी उस वक्त सिर्फ जिम्मेदारियों से भरी थी। उसने सोचा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वह रेशमी के पास वापस जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वक्त उसके और रेशमी के बीच फासला बढ़ा रहा है। हैप्पी एंडिंग। 5 साल बाद एक बार फिर से रेशमी अपनी नानी के घर आई। इस बार एक लिखने वाली के रूप में। उसकी कहानियों की किताब छपी थी, लेकिन दिल अब भी खाली था। नानी के कहने पर वह मंदिर के पास वाले मेले में गई और तब उसकी नजर एक स्टॉल पर पड़ी जहां सहनसा कुछ बच्चों को रंगोली बनाना सिखा रहा था। रेशमी रुक गई। सहनसा ने नजर उठाई। दोनों की आंखें मिली। एक लम्हा था, मगर उस लम्हे में सारी उदासी पिघल गई। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस आंखों ही आंखों में वो सारी बातें कह दी जो कभी कह नहीं पाए। आखिरी दृश्य। उसी शाम रेशमी की नानी के आंगन में दो नहीं फिर से आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। शहंशाह ने कहा, इस बार कहीं नहीं जाऊंगा। रेशमी ने मुस्कुराकर कहा, और मैं लिखना फिर से शुरू करूंगी हमारी कहानी से। यह थी कहानी, लेकिन अंजाम प्यारा था, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा लौट आता है, चाहे वक्त कितना भी बीत जाए।